नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना रेडियो सदाई पीर पंजाल 88.4 FM अपनी ज़ुबान अपना ख्याल। आज का प्रोग्राम माटी के लाल पे हमारे साथ आज स्टूडियो में बैठे हैं निखिल सूदन जी। दोस्तों सोचिए, दिल्ली की ठंड, सुंदर नर्सरी की हरियाली और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल हमारे साथ स्टूडियो में निखिल सूदन जी हैं, जो कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलकर आए हैं, उनके साथ बातचीत कर आए हैं और प्रधानमंत्री के साथ मिलना और उनके साथ बातचीत करना। आज के स्पेशल सेगमेंट माटी के लाल में हम स्वागत करते हैं निखिल सूदन जी का, और इन्हीं से जानेंगे कि क्या मंजर था वो जब इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन हुआ। निखिल जी, मैं स्वागत करता हूँ सदाई पीर पंजाल में। थैंक यू सर। सबसे पहले निखिल जी, मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपका तारुफ है, कहाँ आप रहते हैं, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बायोग्राफी हमारी ऑडियंस को बताएं। सर मेरा नाम, जैसे कि आपने बता ही दिया, मेरा नाम निखिल सूदन है। मैं जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला में रहता हूँ। मेरा घर यहीं पे जौहर नगर में है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कि राजौरी के हैं निखिल सूदन जी। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, ये 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। और आज इन्हीं से जाने कि पीएम के साथ जब इनकी इंटरेक्शन हुई, नरेंद्र मोदी जी एंटर हुए तो कितना वलवला था वहाँ के बच्चों पर, जो भी उनसे इंटरेक्शन करने आए थे। निखिल जी, मैं जानना चाहूँगा कि सुंदर नर्सरी पार्क जो है वो क्या हिस्ट्री थी उस दिन, क्योंकि आप एक राजौरी के सेलिब्रिटी बन चुके हैं। पीएम से मिलना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, और वो अगर आपको कुछ पूछे कॉन्फिडेंटली उनको रिस्पॉन्ड करना, कि क्या था वो मंजर, थोड़ा सा हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, तो क्या हुआ था उस दिन, वो ज़रूर बताएं हमें। सर उस दिन 27 जनवरी थी, जिस दिन मेरी इंटरेक्शन हुई थी पीएम सर के साथ। सर उस दिन हम उनसे मिले थे दिल्ली के एक सुंदर नर्सरी पार्क में। सर काफ़ी बढ़िया पार्क था और काफ़ी बड़ा था वो। सर जो हमारी वहाँ पे जो चेकिंग का प्रोसेस था वो काफ़ी बढ़िया था। जो मेरा एक्सपीरियंस था सबसे बढ़िया था वहाँ पे चेकिंग का। मतलब किस तरह की चेकिंग आपने कभी देखी, वैसी पहली चेकिंग? नहीं सर, एक्चुअली अब वो ऑफ कोर्स नॉर्मली सी बात है कि सर जो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर जी हैं, सर वो आ रहे हैं, तो चेकिंग तो काफ़ी हाई अलर्ट थी सर। जो जगह थी चेकिंग भी काफ़ी हार्ड थी सर। हर जगह पे, हर गेट पे गार्ड्स थे, चेकिंग थी। जो हमारे पासेस थे उससे एंट्री थी सर। हम अंदर गए पार्क के, हम काफ़ी देर, मतलब हमने कुछ सर हाफ एन आवर वेट करा। फिर पीएम सर आए तो उनकी हमारे से इंटरेक्शन हुई। तो उससे पहले सर हमें मतलब फ्री करने के लिए, मतलब काफ़ी खुलने के लिए, जो हमारे वहाँ पे टीचर्स थे जो वहाँ पे हमें गाइड कर रहे थे, उन्होंने सर हमें योगा कराया, एक्सरसाइज कराया, लाफिंग थेरेपी कराई, कुछ हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ पे हुआ। उसके बाद सर हमारे जो पीएम सर थे वो आए, और उसके बाद सर काफ़ी जो वहाँ पे माहौल था काफ़ी शांत सा हो गया। एक होता है ना कि नर्वसनेस हो जाती है सर, जब सर सामने से आ रहे थे तो हमें टीचर्स ने बता दिया था कि सर आ चुके हैं। निखिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वहाँ तक पहुँचना कैसे आप पहुँचे, वो सफ़र आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप दिल्ली में जो उनके पास मिलने के थे? सर कुछ कोई इंटरव्यू हुए थे, कोई एग्ज़ाम हुआ था कुछ? सर एक इवेंट होता है परीक्षा पे चर्चा, जिसमें मैं सर से मिल के आया था, पीएम सर से 8th एडिशन में। अब वापस आया वो 9th एडिशन 2026 के लिए। तो सर उस पर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, अपनी पेरेंटेज नेम वगैरह काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं वो पर्सनल्स आपकी, वो आपको देनी होती हैं। और सर उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद नीचे एक छोटे से कॉलम में लिखा होता है कि आपका पीएम सर से क्या सवाल रहेगा सर। तो वो सवाल फिर करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर सर आगे से, मतलब जो हमारे ऑफिसर्स हैं आगे काफ़ी सारे सर, उनकी तरफ से एक ऑर्डर आया था मेरे को कि आपकी एक वीडियो चाहिए। जो हमारा लड़का है यहाँ से जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर से आप सिंगल पर्सन थे जो सिलेक्ट हुए? जी सर, पूरे जम्मू कश्मीर से मैं अकेला, मतलब अपनी जम्मू कश्मीर रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अकेला लड़का गया था यहाँ से सर। तो मेरी एक वीडियो गई थी वहाँ पे, उसमें मेरा इंट्रो, मेरे स्कूल का इंट्रो, जो गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई सेकेंडरी राजौरी है, मैंने वो और काफ़ी सारी अपनी डिटेल्स बताई थी। तो वो वीडियो आगे सेलेक्ट हुई। फिर सर उसके बाद हमें समग्र शिक्षा दिल्ली में है, वहाँ से मुझे कॉल आती कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, तो आपकी इंटरेक्शन पीएम सर के साथ है बाय एयर। उसके बाद आगे हमारा जो वहाँ पे रात को मेरा इंट्रो हुआ वहाँ पे, फिर उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह हुई सर। थोड़ा मतलब पूछा कि कैसे आपका सिलेक्शन हुई है क्या।
उसके बाद सर हम वहाँ पे रात को रुके, जो हमारा स्टे था काफ़ी बढ़िया था। उसके बाद सर 27 जनवरी को मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई। निखिल जी, की जितनी भी अकोमोडेशन थी, आपका रहने सहने का जो भी था, ये किसकी तरफ से था? सर सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से था, जो हमारी फ़्लाइट्स की टिकट्स थी, जो हमारे वहाँ रहने का एनसीईआरटी कैंपस था दिल्ली में सर, जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे सर, वो भी उनका था। काफ़ी बढ़िया रूम अवेलेबल थे हमें वहाँ पे। कैंपस था सर जहाँ पे हम रहे। मेरे साथ 36 स्टूडेंट्स गए थे। उसमें कुछ लड़के भी थे, कुछ लड़कियाँ भी थी सर। ऑल इंडिया से बच्चे आए थे, तो उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी बने सर। बहुत बढ़िया रहने का तरीका था वहाँ पे। और सर जब पीएम सर से हम जब मिले, उसके बाद सर हमें घुमाने के लिए भी लेके गए। वो काफ़ी जगह विजिट्स कराए, जैसे कुतुब मीनार लेके गए थे सर हमें, सब बच्चों को, स्टाफ्स क्या को। उससे पहले कभी आपने विजिट किया था? नहीं सर, उससे पहले मैं कभी नहीं गया था। तो मतलब एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? सर एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया था। ऐसे मैं एक बार गया था अपनी फैमिली के साथ दिल्ली, लेकिन सर मैंने काफ़ी इतना स्टे नहीं करा। लेकिन जो सर पीएम सर से मिलने के बाद मेरा तो जो था, मतलब काफ़ी ऐसा नया नया सा लग रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली आया हूँ। जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुई, नए नए टीचर्स मिले, नए नए फ्रेंड्स बने, काफ़ी मज़ा आया सर वहाँ पर। और कितने स्टेट के बच्चे जो थे वो वहाँ पर आपके साथ थे? सर टोटल 36 बच्चे आए हुए थे मेरे साथ, जो उनकी भी पीएम सर से इंटरेक्शन हुई सुंदर नर्सरी पार्क में। क्या आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस बताया गया था, ड्रेस कोड दिया गया था आपको जब आपकी पीएम के साथ इंटरेक्शन होनी थी? कुछ बताया था उन्होंने कि आपने ये पहन कर आना है या कुछ भी ऐसा, या यूनिफॉर्म में आना है स्कूल की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। मतलब सब बच्चों ने अपनी पसंद से कपड़े पहने थे। मैंने एक ग्रीन कलर की स्वेट शर्ट पहनी थी और फॉर्मल जीन्स थी एंड शूज़ थे सर। और वही जो मैंने स्वेट शर्ट पहनी थी वो सर ने मेरे को गिफ्ट करी थी वहाँ पे। किसने? सर पीएम सर ने। सर स्पेशली आपको? जी, स्पेशली मेरे को, क्योंकि सर मेरा ना उनसे एक सवाल था। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अब, मतलब टर्न बाय टर्न चल रहा था ना सर, सर बैठे हुए थे हमारे साथ, तो सब बच्चे पूछ रहे थे सवाल। तो सर उन्होंने मेरे से पूछा कि अब आपकी बारी, आप बताओ। सर मेरे साथ एक लड़की थी, वो मतलब सर थोड़ी सी हैंडीकैप कह सकते हैं हम उसको। सर मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मेरी बारी भी आ जाएगी, आप इनसे पूछ लीजिए। तो सर ने उनसे सवाल वगैरह करे, उनसे पूछे। तो सर ने कहा मेरे को कि बेटा ऐसे, मतलब जो आपके संस्कार हैं ये बहुत बढ़िया लगे मेरे को, आप कहाँ से हो। फिर मैंने उनको अपने स्कूल का नाम बताया, स्कूल का नाम, अपना नाम, मैं कहाँ से हूँ। तो उनको काफ़ी खुशी हुई कि मतलब यहाँ से भी स्टूडेंट्स आए हैं उनसे इंटरेक्शन करने के लिए। तो सर उन्होंने मेरे को कहा कि मतलब ऐसी अपनी अपॉर्चुनिटी कोई किसी और को नहीं देता। तो सर जब वो जाने वाले थे तो उन्होंने मैम को कहा कि इस बच्चे को मेरी तरफ से एक स्वेट शर्ट गिफ्ट करना। तो जो मैंने सर उस दिन पहनी थी ना, वही स्वेट शर्ट उन्होंने मुझे गिफ्ट करी। अच्छा। जी सर, और काफ़ी बढ़िया भी थी सर, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। किसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जी सर। तो मुझे ये बताओ कि वहाँ पर जब आप उनसे मिले थे, वो क्वेश्चन क्या था आपका? सर मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि मतलब जैसे हम जो हमारे पेपर्स आने वाले हैं, अब जैसे जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं, तो उससे पहले हमारा विदाउट टेंशन मतलब रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सर उन्होंने मुझे कहा था कि जो हमारा रिवीजन करने का तरीका होता है ना, हम क्या करते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि जो हार्ड सब्जेक्ट है वो हम बाद के लिए रख देते हैं, जो ईजी है वो पहले के लिए। तो सर ने ऐसा कहा कि आप जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़िए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जो इजी है वो तो आप प्रिपेयर कर ही लेंगे। और जितनी बार रिवीजन हो सके आप उतनी बार रिवीजन करिए, ताकि आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप हो जाए। अच्छा। जी सर। तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम? सर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था सर उस साल का, बहुत बढ़िया लगा सर उनसे मिलके। और जो जब आप वहाँ से वापस आए, इंटरेक्शन करके वापस आए, हमने देखा कि काफ़ी सोशल मीडिया पर आपकी काफ़ी पोस्ट भी जो प्रेस के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आई। उसके बाद जब आप रजौरी में वापस आए तो आपका वेलकम कैसे हुआ? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत प्राउड की बात थी, मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, और स्पेशली मेरे लिए, कि मैं अपने जम्मू कश्मीर रीजन को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। सर जब मैं स्कूल में मेरा स्वागत हुआ तो उन्होंने मेरे लिए एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रखा था सर। वहाँ पे सब आए, मतलब हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स थे, स्टूडेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स थे। सर उन्होंने मेरा स्वागत काफ़ी बढ़िया तरीके से करा, मेरे को अवार्ड्स वगैरह दिए उन्होंने, मेरे बारे में मीटिंग में, बहुत बड़ा फंक्शन था सर, बहुत प्राउड मोमेंट था। सर अब मेरा एक मतलब गोल है, अभी तो जैसे अब 9th एडिशन आया है परीक्षा पे चर्चा, मैंने उसमें भी रजिस्ट्रेशन करी है। तो अब मैं सर अपने मतलब दिल से चाहता हूँ कि मैं एक बार उनसे इंटरेक्शन मेरी वापस हो। जी सर, मैंने इस बार भी रजिस्ट्रेशन करवाई है अपनी, देखते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के पहले का निखिल सूदन और उसके मिलने के बाद का निखिल सूदन, कितना ज़्यादा आपको अब अपने पे फ़र्क लगता है कि कितना ज़्यादा आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि आप एक पीएम से मिलकर जो है वो वापस अपनी डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा बॉर्डर एरिया है, कितना ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूव लगता है?
सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मतलब कि एक बच्चा इतने छोटे मतलब रीजन से, ज़िले से उठ के उनसे मिल के आएगा सर। नॉर्मल सी बात है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप होता है, और सर मेरा तो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हुआ। मैं मतलब अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना और टीचर्स के सपोर्ट के बिना तो वहाँ जा नहीं सकता था। सर मैं उनका काफ़ी मतलब शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मैं उनके सपोर्ट की वजह से वहाँ पहुँच गया। और जो सर कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना बढ़ चुका है कि अब जैसे कोई भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है या कोई पर्पज़ किसी चीज़ में कंपटीशन लेना, सर उसमें मैं सबसे पहले अपना नाम लिखवाता हूँ। काफ़ी पहले मैं उससे डरता था कि नहीं मैं जीतूँगा नहीं जीतूँगा, अब मैं नाम लिखवाता हूँ उसमें। हार जीत तो लगी रहती है सर, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से सर। अच्छा, तो वो कोई एक मेमोरेबल वहाँ की कोई स्टोरी बताओ जब आपने उनके साथ इंटरेक्शन की। खाने में कुछ ऐसा वैसा कभी उन्होंने मतलब कुछ स्पेशली आपको बोला, या आपने उनको बोला कुछ स्पेशल खाने के जी लिए सर, कुछ? वहाँ पे आपने जो मेरा उस पे वीडियो शूट हुई थी सर, वहाँ पे ना उन्होंने जब वो हमारे पास आए तो सब बच्चे काफ़ी नर्वस हो गए थे। तो सर उनका वो काफ़ी हमारे पास जैसे आए तो उन्होंने हमसे बात वगैरह चालू करी काफ़ी फ्रेंड्स की तरह। सर हम धीरे धीरे उनसे खुले बात करें थोड़ा। तो जब उन्होंने सर कहा कि जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो हम जैसे कोई मुँह मीठा करते हैं ना सर, तो उन्होंने पूछा कि आप फेस्टिवल्स पे क्या खाते हो। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के पूछा कि बेटा आप क्या खाते हो। तो मैंने कहा सर हम तिल गुड़ खाते हैं। ऐसे कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल था तो उस पे उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा सर तिल गुड़ खाते हैं। तो उन्होंने स्पेशली कहने पे मेरे कि तिल गुड़ मंगाए। फिर सर मैंने उनके हाथ से तिल गुड़ खाया, उन्होंने सब बच्चों को अपने हाथों से तिल गुड़ खिलाए। क्या आने वाले टाइम में क्या क्या गोल हैं आपके? सर आने वाले टाइम पे अभी तो मैं अपने गोल्स पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरी स्ट्रीम मेडिकल है, तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। सर अब मैं उस पर मतलब काफ़ी बारीकी से फोकस कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनूँ। क्या जितने भी हमें व्यूज़ देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा एज ए निखिल सूदन, जो कि एक राजौरी पुंछ की, एक पीर पंजाल की एक सेलिब्रिटी, पीएम से इंटरेक्शन करके आए परीक्षा पे चर्चा? जी सर। तो क्या एक मैसेज रहेगा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं? सर मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे कोई भी आप जैसे डरते हो किसी भी एक जैसे कोई फंक्शंस हैं या कोई एपिसोड्स या कोई पर्टिकुलर स्कूल में कुछ भी चल रहा है, तो आप उसमें मतलब आप अपना योगदान दीजिए कि मतलब आप पार्टिसिपेट करिए। हार जीत तो लगी रहती है। अब जैसे मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट करा था तो उसकी वजह से सर मैं भी उनसे मिलाया। तो क्या पता आप भी कहीं ना कहीं आपने अगर हमारे जैसे आप कुछ चाहते हैं तो क्या पता आपको वो मिल जाए। और सर आप अपने गोल्स में बारीकी से जैसे हम करते हैं ना कि जैसे हम अपने जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको काफ़ी बारीकी से पढ़ूंगा, तो अगले दिन जैसे अगर सर मेरा टेस्ट होगा तो मैं काफ़ी उसको अच्छे से ब्रीफ करके लिख पाऊंगा। सर वैसे ही आप अपने गोल्स को देखिए, अपने करियर को देखिए कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ। एज अ निखिल सूदन मैं यही कहना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स सबको। चलिए निखिल जी, सदैव पीर पंजाल की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू एक बार सर। कॉन्ग्रेट्स। आप जितने भी आपके गोल हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप अचीव करें और बुलंदियों को हासिल करें। तो आज के इस सेगमेंट में अपना समय देने के लिए थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निखिल सूदन जी, जो कि एक सेलिब्रिटी हैं राजौरी पुंछ के, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन की थी परीक्षा पे चर्चा, और कॉन्फिडेंटली इन्होंने अपनी बात रखी पीएम के सामने, और बड़ा प्राउड मोमेंट था एक राजौरी के लिए, पीर पंजाल के लिए। तो ऐसे ही माटी के लाल सेगमेंट में हम ज़रूर आपको मिलवाते रहेंगे राजौरी की उन खास जितनी भी शख्सियत हैं उन सब से। तो आप भी देखते रहिए सदैव पीर पंजाल 88.4 FM, अपनी ज़ुबान अपना ख्याल, अपने आरजे आशीष के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।